श्री सुदामा प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 2020 में जब देश में कोरोना था, उसी समय नई शिक्षा नीति आई थी और हम लोग देख रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति से जो पिछले साल लागू की गई, देश के जो करोड़ों भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, शहरी गरीब हैं जो फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वैसे लोगों को शिक्षा से दूर करने का कहा जाए कि इसमें रुझान दिखाई पड़ता है। अब हमारे यहाँ, अब देश के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति है मैं नहीं कर सकता, लेकिन हजारों विद्यालयों को मर्जर कर दिया गया है। जो दलित और गरीबों के मोहल्ले में विद्यालय चलते थे, भवन का भाव दिखाकर, जमीन का भाव दिखाकर उन्हें दूर के गांव में उन बच्चों का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है कि अब ये विद्यालय बंद हुआ। हजारों विद्यालय जो है बिहार में इस तरह से बंद किए जा चुके हैं और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव जो है गरीबों के बच्चों पर की पढ़ाई पर पड़ रहा है, वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में जो है वो कहा जाए कि फीस को महंगा करके, कोर्स के पढ़ाई को महंगा करके, ये कहा जाए कि लोग उच्च शिक्षा से दूर हों, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में जो यूजीसी के जरिए ग्रांट मिलता था, जो अनुदान मिलता था, उसको ख़त्म करके अब हेफा के जरिए हेफा लोन दिया जा रहा है कि भाई आपको ये लोन दिया गया विश्वविद्यालय को आपको चुकाना है, और इसकी भरपाई के लिए वो फीस बढ़ा रहे हैं। वो जो है कोर्स का माने कहिए कि पढ़ाई महंगा कर रहे हैं। वो जो है कैंपस की ज़मीन जो है किराए पर लगा रहे हैं, निजी कंपनियों को दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो विश्वविद्यालय गरीब बच्चों के पढ़ाई को भी कहा जाए कि ये मंजूरी देते थे, कम फीस के कारण लोग पढ़ लेते थे, उनकी पढ़ाई जो है बंद हो जाएगी। तीसरी बात है कि जो फीस वृद्धि का है, अब जिसे 3 साल का कोर्स स्नातक का होता था तो उसमें 6,000-7,000 रुपये में पढ़ाई हो जाती थी। अब उस कोर्स को 4 साल का करके 30,000 रुपये फीस उसका कर दिया गया है। ये तुरंत जो है जनहित में इसको वापस लिया जाना चाहिए। और जो है आपको ये 1917 में सर हमारे यहाँ जो पूरब का ऑक्सफोर्ड जिसको कहा जाता है, पटना विश्वविद्यालय, वो कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो सबसे 7 पुराने विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक हैं। और मैं समझता हूं कि उस विद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए सरकार को। जो विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह हुआ, उसमें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील किया था कि इसको आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, लेकिन वो अभी तक दर्जा नहीं मिला। और मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। ये विश्वविद्यालय की पहचान जो है बिहार की अस्मिता से जुड़ा है और मैं समझता हूँ कि सरकार को हमारी इस मांग को पूरा करना चाहिए। महोदय, हाल ही में नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, उससे साबित कर दिया है कि ये सरकार न शिक्षा दे सकती है, न ठीक से परीक्षा ले सकती है। ये साबित हो गया है। बिहार और गुजरात सहित 4 राज्यों की पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, लेकिन अभी तक जो है वो परीक्षा कैंसिल नहीं किया गया। 25 लाख छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। मेरी मांग है कि उस परीक्षा को कैंसिल किया जाए और फिर से नई परीक्षा ली जाए। एनटीए परीक्षा लेने में सफल नहीं है, कई पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको भंग किया जाए और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए जो दी जाने वाली वजीफा थी, जो फेलोशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, उसको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है, इसे फिर से चालू किया जाए
और अंत में ये कहेंगे महोदय कि सरकार जो है शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है, भगवाकरण करना चाहती है। अब विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति में उनकी मान्यता जो है, योग्यता जो है वो आधार नहीं है, बल्कि चरण भक्ति है, चरण भक्ति है। सिलेबस चेंज किया जा रहा है, अशिक्षा को और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी आप कृपया समाप्त कीजिएगा। जो बंद कर रहे हैं सर, डीयू का जो लॉ फैकल्टी है उसमें मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल किया गया, जिसे भारी विरोध के बाद सरकार ने उसको वापस लिया। और हमारे यहाँ की मांग है एक सर, चांदी हॉस्टल है, दलित छात्र रहते हैं वहाँ 200, और जर्जर है 1990 में ही उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपके माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि उसको जो है नया हॉस्टल बना करके उन दलित छात्रों को दिया जाए, और मुचकुंद दुबे आयोग की जो सिफारिश है, समान शिक्षा की माने सिफारिश, उसको देश में लागू किया जाए। और हमारे यहाँ कस्तूरबा विद्यालयों में जो है बहुत ही शौचालयों की स्थिति खराब है, दोनों टाइम भोजन जो है चावल दिया जाता है। धन्यवाद। इस पर सरकार ध्यान दे और उसको कहा जाए कि माने ये करे, सरकार ध्यान दे करके ठीक करे। और प्राइवेट स्कूलों में जो 25% गरीब बच्चों के नामांकन का आरक्षण है उसको सख्ती से लागू किया जाए। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद महोदय।